यस, चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो टाइप्स मैंने आपको बताई वो कौन कौन सी है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट इज डिग्री एंड रेडियंस, सेकंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट, थर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू, नेक्स्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, नेक्स्ट लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन, एंड लास्ट इज हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट आते हैं आपके पास डिग्री एंड रेडियन। ये डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री और रेडियन में सिर्फ दो फॉर्मूला यूज करेंगे आप। फर्स्ट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो रेडियन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूं मैं कि रेडियन क्या चीज है। मतलब कोई एंगल आपके पास अगर विदाउट यूनिट दिया हो, कोई एंगल है जिसकी यूनिट नहीं दी है, जैसे ये रेज टू पावर 0 है तो डिग्री, और रेज टू पावर c लिखा है तो रेडियन। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल है जिसकी यूनिट आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियंस। तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसी से दो फॉर्मूला और बन जाते हैं। कौन से? फर्स्ट इज अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है देन आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 रेडियन से, और अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और साथ में डिग्री। ये बताओ ना जी। इसी के साथ जो सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए वो है 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कहने का मतलब यहां पे मैं सारा कुछ लिख रहा हूं कि जो रेज टू पावर में 0 आता है उसे बोलते हैं डिग्री, रेज टू पावर में c आता है उसे बोला जाता है रेडियन, रेज टू पावर में सिंगल डैश है तो मिनट, और रेज टू पावर में डबल डैश है देन सेकेंड। ये बताते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने ये याद रखना है कि आपके पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इसी से वैल्यू आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एक जो फॉर्मूला और बताया मैंने आपको, सेकंड जो आपको पता होना चाहिए वो है L इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पे लिख रहा हूं मैं द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक functions, the values of other trigonometric function। other trigonometric function का मतलब है हमारे पास trigonometric function टोटल 6 है, एक ही वैल्यू आपके पास गिवन होगी। other means 5 trigonometric functions की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए जो जो चीज यूज होगी वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस क्या चीज है और कहाँ पे अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल थीटा, और
यहां पे आपने लिखा ए बी सी, यहां पे ए बी बेस है, ए सी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज ये बड़े ध्यान से मतलब ध्यान में रखना कि जब भी आप इसमें बेस चेक करते हैं ना, तो बेस वो लाइन होती है जिस पे दो एंगल आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर पर में चेंज हो सकते हैं। कैसे? जिस लाइन पे डबल एंगल होगा, सपोज करो ये थीटा पॉइंट सी पे होता, तो बेस आपके पास ए सी आता। यहां पे ए बी बेस इसलिए है क्योंकि एंगल किस पॉइंट के ऊपर है? बी के ऊपर है, इसलिए ये बेस है। ओके, ले लो क्या? तो यहां से पाइथागोरस बनता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h मींस हाइपोटेन्यूज, b बेस एंड p परपेंडिकुलर, ये चीज आती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और ये बता दिया मैंने क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास दे रखी होगी, तो उसमें कोई दो चीजें यूज होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई दो चीजें यूज होगी, और थर्ड आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, उसके बाद आपने एक फॉर्मूला जो कि इन की रेशो को याद रखने के लिए माइंड में रखा जाता है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, और नेक्स्ट भी लाइन अगर यूज करनी है तो सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इससे आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाते हैं। मैंने बोला पाइथागोरस यूज करेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए, और उसके बाद यूज करेंगे ये रेशो। तो उसमें सबसे पहले आया आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा होता है P अपॉन H, यहां से दिख रहा है P अपॉन H। कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। ये तीन वैल्यूज दे रखी है। उसके बाद यहां से tan के बाद आता है cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू, ये tan का उल्टा हो जाएगा b अपॉन p। cot के बाद आता है secant थीटा, ये cos का उल्टा हो जाएगा h अपॉन b। उसके बाद आता है cosecant थीटा, ये sin का उल्टा हो जाएगा h अपॉन p। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने आपको ये बोला कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा जिससे आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइड्स मिल जाएंगी। थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आपको थर्ड वैल्यू भी मिल जाएगी, और ये तीनों वैल्यू आपने पॉजिटिव ही काउंट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वैल्यूज रखनी। ठीक, अब वैल्यूज तो आ गई, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे आपको इसमें साइन यूज करने होते हैं, प्लस या माइनस। उसके लिए आपको ये टेबल पता होना चाहिए। इस टेबल में यहां पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव आता है, यहां नेगेटिव, वाई एक्सिस यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो दोनों पॉजिटिव, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। यहां पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो यहां पे आपने शॉर्ट मेथड पर है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, यहां से आपको पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां आफ्टर मतलब ए से ऑल पॉजिटिव, यहां पे एस साइन थीटा और
साइन का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल में क्या आता है कॉसिकेंट, ये दो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, टी से टेन, टेन का कॉट बनता है साथ में, ये दो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, सी से कॉस और साथ में सीकेंट, ये दो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो ये टेबल मैंने इसलिए बताया कि जब आप वैल्यूज फाइंड कर लेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक फंक्शन की वैल्यू ले रखी होगी जहां से राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, मतलब पाइथागोरस की हेल्प से आप थर्ड साइन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, उसके बाद वैल्यूज आपने रख देनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। फिर साइन यूज करना है, तो साइन के लिए बता रहा हूं मैं, ये आता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो भी क्वाड्रेंट आपके पास दे रखा होगा वहां क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस क्वाड्रेंट पे वैल्यू लाई करती है, एंगल इस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में देख के जैसे सपोज करो कि थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई वैल्यू लाई करती है, तो वहां पे आपने tan और cot को क्या कर देना पॉजिटिव, उनके साथ प्लस का साइन यूज करना, और बाकी जो कितने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं उनके साथ माइनस का साइन यूज करना है, इसलिए मैंने ये टेबल बताया। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोबारा से सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्हें सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए जो मेन चीज यूज होती है ना, वो आप ध्यान में रखेंगे कि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, एक पूरे का पूरा चक्कर जो लगता है, यहां से एंगल स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से और ये कंप्लीट हुआ 360 डिग्री, और इसको क्या लिखते हैं 2 पाई, ये चीज। और जब भी आप इसके 360 से अबव कोई वैल्यू आती है एंगल में, उसकी वैल्यू को फाइंड करनी हो तो ये चीज यूज होती है। कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की है मैंने, एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री का 360 डिग्री या फिर 2 पाई, उसे ब्रेक करना होता है इससे क्वेश्चन को। और साथ में क्या पता होना चाहिए आपको, इसमें क्वाड्रेंट टेबल में जो मैंने अभी टेबल बनाया उसे ध्यान में रखना। क्या क्या बोला मैंने, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, दिस वन सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट इज फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले कैसे हम, ऐसे, ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे एरो लगा दी मैंने, यहां एंटी क्लॉकवाइज रखें, यहां पे लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में अब मैं एंगल लिख रहा हूं, यहां फर्स्ट एंगल आता है 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, 90 को हम क्या लिखते हैं π/2, फिर आया 180 डिग्री, इसे लिखते हैं पाई, उसके बाद 270 और इसे लिखते हैं 3π/2, और लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये 360 या फिर 2 पाई। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसिकेंट ये पॉजिटिव, इसमें tan और cot ये दो पॉजिटिव, और लास्ट में cos और secant ये दो पॉजिटिव। ठीक, अब आपको हर एंगल के हिसाब से हर क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है ना वो पता होनी चाहिए। तो अगर इस लाइन के साथ साथ हम चले, मतलब इसी के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, अगर इसी साइड में चले हम तो एंगल पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस का साइन आएगा, और पीछे हटे तो माइनस का साइन, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, पीछे हटे आप, आगे चले तो 90 प्लस थीटा, 180 से आगे चले 180 प्लस थीटा, और पीछे हटे तो 180 माइनस थीटा, ऐसे 270, और आगे चले तो 270
270 प्लस थीटा। ठीक है, अब 360 है यहाँ पे, 360 से पीछे आए तो माइनस में, और 360 से आगे चले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो प्लस थीटा। ये चलता है। साथ में एक चीज और ध्यान में रखना, वो ये कि ये एक्स एक्सिस लाइन है, तो सॉरी वाई एक्सिस। कौन सी लाइन है? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एंगल्स का पता होना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस जो है उसमें आता है 360 एंड 180 डिग्री, ये दो आते हैं, और इसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कॉसिकेंट जो भी दिया होगा, अगर ये एंगल यूज हो रहा है जैसे 360 माइनस या प्लस या 180 माइनस या प्लस, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मतलब बेस में कोई चेंज नहीं आता है। बट इन केस अगर आपके पास 90 डिग्री या 270 डिग्री यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये चेंज आता है। क्या चेंज होगा? बेस चेंज होता है। बेस में अगर साइन है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेन है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट है तो टेन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सीकेंड है तो कॉसिकेंड में चेंज हो जाएगा, और कॉसिकेंड होगा तो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। ये चेंज आता है। तो किस एक्सिस पे बोला? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। इसमें चेंज आ जाएगा, प्लस या माइनस जो मर्जी हो, ठीक है। बट इन केस अगर हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। नेक्स्ट इज फॉर्मूला, यूज ऑफ फॉर्मूला या फॉर्मूला का यूज। तो इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले आते हैं प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है, क्योंकि 10th में जब आपने बोला तो इतने फॉर्मूला नहीं थे, बट प्लस वन में बहुत ज्यादा फॉर्मूले। तो मैं मेन आपको लिख के बता देता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, उनकी शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म जो भी है। तो फर्स्ट इज साइन में ए बी फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैंने, ए बी फॉर्मूले। उसके बाद है सीडी फॉर्मूले। ये ए बी और सीडी फॉर्मूले लिखने से पहले आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म है ये एस प्लस एस इज इक्वल टू 2SC, एस माइनस एस इज इक्वल टू 2CS, C प्लस C इज इक्वल टू 2CC, and C minus C is equal to minus 2SS। ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में इस साइड को चलेंगे तो ये CD होंगे, और इस साइड को आएंगे तो ये AB होंगे। ओके, CD और AB। तो CD और AB में सबसे पहले मैंने ऊपर AB फॉर्मूले लिखे, तो AB आएंगे 2 sin A cos B, ये फर्स्ट रहेगा। 2 cos A sin B, ये सेकंड रहेगा। 2 cos A cos B, ये थर्ड, और -2 sin A sin B, ये फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। वहां से रिवर्स में लिख रहा हूं, ऐसे पीछे को, तो ये बनेगा sin A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। सेकेंड है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। थर्ड रहेगा, थर्ड के लिए कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B। लास्ट इज cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ये कौन से फॉर्मूला बताया मैंने? AB फॉर्मूला।
इन्हीं को अगर सीधी फॉर्मूला में लिखें तो सीधी में आगे की साइड चलते हैं। तो फर्स्ट इज साइन सी प्लस साइन डी, सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी, थर्ड cos c plus cos d, and fourth cos c minus cos d। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसमें छिपे हुए हैं। तो फर्स्ट बनता है आपके पास 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, सेकेंड 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, थर्ड 2cc में आया 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, एंड लास्ट माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ये मेन फॉर्मूला है जो यहीं से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पता लग गया ये वाला। अब नेक्स्ट आपके पास सिंपल फॉर्मूला ए बी है, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेकेंड साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, थर्ड है आपके पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड लास्ट इज कॉस ए माइनस बी, इसके इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है। ओके, मैं मेन फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। ठीक, नेक्स्ट है अब आपके पास साइन 2a, साइन 2a होता है 2 sin a cos a, नेक्स्ट है cos 2a इज इक्वल टू cos के a माइनस साइन स्क्वायर a, याद है? ठीक है, फिर ये डबल एंगल में था, अब यही सेम टू सेम रहेंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ tan। तो नेक्स्ट है साइन 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। किसकी फॉर्म में बताया मैंने? tan की फॉर्म में आएंगे। तो फर्स्ट आया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला tan की फॉर्म में आ गए। ऐसे अगर ट्रिपल एंगल के साथ आए तो बनेगा sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। ये फॉर्मूला कैसे रहेंगे? शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये बनेगा 343, ये 433 याद रखने के लिए, और ये 33 अपॉन 132 ऐसे करते हैं। कैसे बनेगा? ये बनेगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, सेकेंड आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड लास्ट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आती है और इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। ओके, मेन फॉर्मूला बताया मैंने जो अप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूंगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, उनमें प्रिंसिपल का मतलब होता है जो एंगल की वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे sin x है तो राइट हैंड sin x को मतलब उस एंगल में कन्वर्ट करना है साइन। जैसे आपके पास दे रखा है sin x इज इक्वल टू 1/2, तो आप लिखेंगे sin x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री जो आता है वो क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं अब इसमें जो जनरल सॉल्यूशन आते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जब आपके पास क्या दे रखा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं वो, और ये आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज if sin x और sin theta is equal to 0, second cos x is equal to 0, and third tan x is equal to 0। फर्स्ट ये 3 आते हैं और नेक्स्ट 3 आपके पास sin x is equal to sin y, cos x is equal to cos y, and tan x is equal to tan y। तो यहां से आपको एक चीज तो पता लगी, वो ये कि जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं, साइन, कॉस एंड tan। इन 3 को छोड़ के अगर नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास हो, कॉट, सीकेंट एंड कॉसिकेंट, तो सबसे पहला काम आपका उनको इन्हीं 3 में चेंज करेंगे आप। अगर कॉसिकेंट है तो 1/sin लिखेंगे, अगर सीकेंट है तो 1/cos लिखेंगे, अगर कॉट है तो 1/tan लिखेंगे। मतलब इन 3 में चेंज करेंगे, उसके बाद आपको इसके जनरल सॉल्यूशन लिखने होंगे। तो फर्स्ट में जनरल सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू n पाई, लास्ट में x इज इक्वल टू n पाई, थर्ड में मतलब लास्ट मतलब फर्स्ट 3 में। कब sin x cos x tan x अगर 0 के इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन होता है। ठीक, लेकिन इफ cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 into pi upon 2, ये वैल्यू आती है। किस केस में बताया मैंने, जब आपके पास जनरल सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के केस में आपको ये चीज लिखनी पड़ती है। क्या क्या बोला मैंने, फर्स्ट अगर sin x किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल, तो उस केस में क्या आएगा, cos x 0 के इक्वल आता है, उस केस में क्या आएगा, और tan x 0 के केस में आता है तो क्या आएगा, ये वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर sin x sin y के इक्वल आ गया तो x की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन के केस में आएगी n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इनटू y। ठीक है, tan के केस में x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, और अगर cos x cos y के इक्वल आता है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और हर एक कंडीशन में n जो है वो बिलोंग करेगा i या z पे। z मतलब इंटीजर, i मतलब इंटीजर। तो ये जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट इज, अब था आपके पास लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन, ये लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन में आपके पास मेन जो फॉर्मूलास रहते हैं वो रहते हैं 4। कौन कौन से, फर्स्ट इज साइन a अपॉन a
इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी और इज इक्वल टू के। फर्स्ट फॉर्मूला ये साइन के केस में। और कॉस के लिए यूज होते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी इज इक्वल टू। कॉस ए और कॉस बी के केस में जो फॉर्मूले आपको चलेंगे वो रहेंगे, फर्स्ट इज कॉस ए इज इक्वल टू, ये बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कहने का मतलब जो पॉजिटिव एंगल होते हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव एंगल के केस में जो डिनोमिनेटर आता है ना, पॉजिटिव एंगल होता है जो प्लस में आ रहे हैं वो ट्वाइस में चले जाते हैं दोनों। सेकंड कॉस बी के केस में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कहने का मतलब यहां पे बी दिया तो नेगेटिव रहेगा, बाकी दो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव हो तो इसके साथ नीचे आते हैं। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूला। तो साइन और कोसाइन के जो भी फॉर्मूलाज आते हैं लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन में, उसमें ये यूज होते हैं। ये तीन फॉर्मूला वैसे तो, लेकिन ये एक में कन्वर्ट कर दिए, मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के एंड साइन सी इज इक्वल टू सी के। और ये क्रॉस के फॉर्मूला। साथ में एक चीज और नोट रखना इसे, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन में ये चीज आपके पास रहेगी। लास्ट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला में फर्स्ट साइन x अपॉन 2, सेकेंड कॉस x अपॉन 2, थर्ड tan x अपॉन 2। ये आते हैं। तो यहां पे मैं फॉर्मूले बताने वाला आपको कि ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला बना होता है साइन स्क्यू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और इसे एंगल हाफ में लिखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, एंगल हाफ कर रहा हूं मैं, थीटा होल अपॉन 2। ठीक है, और इसको यहां पे लेंगे या इसको ऐसे ले दिया तो भी चलेगा। दूसरी साइड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी एंगल हाफ कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ये और tan का अगर फॉर्मूला यूज करूं मैं थीटा अपॉन 2 में, तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहां पे मैं कुछ बताने वाला हूं आपको, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। और बताने वाला ये हूं कि ये आपके पास जो वैल्यू है हाफ एंगल में कॉस थीटा होना बहुत जरूरी है। तो जो गिवन आपके पास दिया होता है वो फुल एंगल में एक वैल्यू दे रखी होगी और हाफ एंगल में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होता है कॉस थीटा पे। कॉस थीटा पे आप पहुंच गए, उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई किए, फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की वैल्यू आएगी, जिससे स्क्वायर को हटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी। क्वाड्रेंट किस में एंगल लाई कर रहा है वो आपके पास दे रखा होगा, लेकिन हाफ एंगल में एक बात का ध्यान रखना कि अगर फुल एंगल में कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, तो हाफ एंगल में उससे एक पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है, मतलब फोर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
अगर सेकंड में कर रहे हैं तो फर्स्ट में ऐसे चलता है, ठीक है। फिर दोनों की वैल्यू आने के बाद आपने tan की वैल्यू निकाल देनी, और tan का फॉर्मूला आपको पता ही है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो गया, पता लग गया? ओके, थैंक यू।